तो चलिए राज्य के है कि समा चकेवा एक लोक नृत्य है जो भाई बहन सामा और चकेवा की पौराणिक कहानी पर आधारित है, जिसमें कि भाई अपनी बहन को बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। तो इस लोक नृत्य का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से है, ये बोल रहा है। तो आंसर यहाँ हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है, मतलब कि सामा चकेवा त्यौहार मिथिला क्षेत्र में जो है बिहार और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। तो सामा चकेवा की कहानी आप समझ गए होंगे। तो ऐसा भाईचारा भाईचारा को निभाइए। चलिए नेक्स्ट है 1457 में आप आते हैं कि बोल रहा है कि आपका क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित में भारत की पहली पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर पंचायत है। तो केरल तो है, इस पर बात करने की बात नहीं है। जब जनगणना शुरू करेंगे तो उसमें आपको अच्छी तरह से जनसंख्या ये सब याद हो जाएगी। जनगणना ये सब कौन शिक्षित है कौन शिक्षित नहीं है। यहाँ नेक्स्ट के बात करते हैं कि वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है। तो वो की है महाराष्ट्र ने। प्रवासन निगरानी प्रणाली प्रवासी गर्भवती महिलाओं के लिए स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के बारे में अद्यतन जानकारी प्रदान करती है। इसे महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विकसित किया गया है। 1459 में आते हैं कि किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो अहमदाबाद को कहा जाता है। यह गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। प्रथम मिल 1859 में स्थापित की गई थी। तो यह शीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल सिटी बन गया है। इसे ग्रेट ब्रिटेन की प्रसिद्ध सूती कपड़ा केंद्र मैनचेस्टर को समानता के कारण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, चलिए कि निम्नलिखित में से कौन सी त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है। तो वो है आपका कोकबोराक। ठीक है, कोकबोराका एक तिब्बती बर्मी भाषा है जो भारतीय राज्य त्रिपुरा और बांग्लादेश के पड़ोसी क्षेत्रों के त्रिपुरी लोगों द्वारा बोली जाती है। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषाएं बंगाली है और अंग्रेजी और कोकबोराक है। तो त्रिपुरा का भाषा कोकबोराक ज़्यादातर आप याद रखेंगे। ठीक है, त्रिपुरा राजधानी अगरतला, राज्य पशु फेरे का लंगूर, राज्य पक्षी ग्रीन इम्पीरियल कबूतर, राजवृक्ष अगर, राजपुष्प नागेश्वर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस नौका दौड़ की मेज़बानी कौन सा राज्य करता है। तो केरल यहाँ करता है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस केरल के अन्नपूझा जिले में पुन्नमदा झील में आयोजित होने वाला एक वार्षिक आयोजन है। यह रेस पहली बार 1952 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की राज्य यात्रा की याद में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि सबसे लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री पद बने रहने का रिकॉर्ड लाल थानहावला के नाम है, जो 5 बार इस पद पर रह चुके हैं। तो ये मिजोरम के थे। ठीक है, तो मिजोरम का गठन जो है बता दें आपको कब हुआ, तो इसके बारे में जान लें। तो मिजोरम का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। प्रथम राज्यपाल हितेश्वर शौकिया थे और मुख्यमंत्री श्री सी चुंगा थे। बैगा निम्नलिखित में से किस राज्य की बैगा जनजाति का लोक संगीत है। बैगा मध्य प्रदेश का है। बैगा जनजाति के अन्य नृत्यों में फाग है, सैला है, कर्मा है और बिलमा शामिल है। 1464 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विजयदशमी का त्यौहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है, जो दुर्गा पूजा की समाप्ति का प्रतीक है। वह है आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल विजयदशमी जिसे दशहरा के नाम से भी जाना जाता है, प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा और नवरात्रि के अंत में मनाया जाने वाला प्रमुख हिंदू त्यौहार है। यह अश्विन महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सांची स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है। तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, जो यूनेस्को ने 1989 में जो सांची स्तूप का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। सांची एक बौद्ध परिसर है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची शहर में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। इसे मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है अजंता की गुफाएं, जो 1983 में हुआ। महाबली में यूनेस्को में भी शामिल है, 1983 में हुआ था। और महाबलीपुरम स्मारकों का समूह 1984 में हुआ। बोध गया जो बिहार में है वो 2002 में शामिल हुआ। लाइची और चिन्फी किस राज्य की सांस्कृतिक वेशभूषा है। तो मणिपुर का है। ठीक है, मणिपुर पारंपरिक वेशभूषा महिलाओं के लिए है। इनाफी, फानेक, माएक, नायबी, कनापा। नेक्स्ट यहाँ आपको क्या करना है कि मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान यहाँ करना है आपको। देखते हैं राजभाषा राज्य जो है यहाँ आपको मिलाना है। तो चलिए आगे बिना
ऑप्शन तो ठीक है, तब तक मिलाते हैं, देखते हैं कौन कौन आगे यहाँ से। तो आंध्र प्रदेश का आपका चलिए तेलुगु हो जाएगा, केरल का मलयालम हो जाएगा, कोंकणी एक और नीचे होगा, चलिए नीचे देखो, क्योंकि कोंकणी गोवा होता है, ठीक है। तो नीचे गोवा होगा, कर्नाटक कन्नड़ हो जाएगा। हाँ जैसे यहाँ दिया हुआ है तो गोवा हो गया, आपका मिल गया। तो फर्स्ट में आपको क्या बोला था, फर्स्ट का बी आपको शायद बोले थे, तो हाँ ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ बी आंसर यह दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात, 48 की यहाँ बात करें कि गुंटापले चैत्य बौद्ध गुफा जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। तो गुंटापले चैत्य बौद्ध गुफा एक चट्टान को काटकर बनाया गया मंदिर परिसर है, जिसमें चैत्य और बिहार दोनों है। भारतीय राज्य एवं गुफाएं जाने तो आंध्र प्रदेश में बेलम गुफाएं हैं, बोरा गुफाएं हैं, ठीक है, गुट्टी कोडा बेलम है। महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा गुफाएं, औरंगाबाद गुफाएं हैं, भज्जा गुफाएं हैं, पित्तल खोरा गुफाएं हैं और धोरावाड़ी गुफाएं हैं, कन्हेरी गुफाएं। बिहार में ब्राबर और नागार्जुन गुफाएं हैं। वही बात करें अमरावती स्तूप जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो अमरावती आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में स्थित है। इसे सातवाहन वंश ने बनवाया था। स्तूप में बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का उत्कीर्ण किया गया था और इसकी खोज जो है 1757 में कॉलिन मैकेंजी ने की थी। वही बात करें 1470 में श्रीहरिकोटा द्वीप की आप बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप निम्नलिखित में किस राज्य में है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र या श्रीहरिकोटा रेंज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित एक रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है। श्रीहरिकोटा जिला नेल्लोर में स्थित है। अन्य अंतरिक्ष केंद्र विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, जो केरल में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करें तिरुवनंतपुरम केरल में ही है। और डॉक्टर अब्दुल कलाम देव जो बात करें, जो पूर्व नाम व्हीलर द्वीप था, ओडिशा के तट पर है। पयोंग हवाई अड्डा की अब बात यहाँ करते हैं, तो पयोंग हवाई अड्डा जो है किस राज्य में है, यहाँ पूछा जा रहा है, तो ये आपका सिक्किम में पड़ जाएगा, ठीक है। सिक्किम में पयोंग हवाई अड्डा है। भारत के 5 सबसे ऊंचे हवाई अड्डों में से एक है। भारत में हवाई अड्डे लोकप्रिय हैं। गोपीनाथ बोरडोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा असम में है। पासीघाट हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में। दीमापुर हवाई अड्डा नागालैंड। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका हो जाएगा हैदराबाद में है। और बात करें कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में एक वर्ष में औस बोरो और अमन धान की फसलें उगाई जाती है, ओडिशा में उगाई जाती है। अमन, औस और बोरो चावल की किस्में हैं। धान आमतौर पर वर्ष में 3 बार बोया जाता है। अमन इस किस्म को वर्षा ऋतु में बोया जाता है और शीत ऋतु में काटा जाता है। औस की बात करें तो चावल ग्रीष्म ऋतु में भी प्री मानसून बारिश के साथ बोया जाता है और शीत ऋतु में काटा जाता है। अब बोरो की बात करें, बोरो जो है चावल शीत ऋतु में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में काटा जाता है। इसे स्प्रिंग राइस भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या बात करते हैं 1443 में कि निम्नलिखित में से बात करें कि भरहुत स्तूप जो है किस राज्य में है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। भरहुत को बात करें, भरहुत जो है 1873 में मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए बौद्ध स्तूप के खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है। 1474 आता है कि काजीरंगा में स्थित राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो आपके ये असम में पड़ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं काजीरंगा उद्यान की, तो भारत का एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये बात करें राजस्थान में है। ब्लैक बक ये आपका ब्लैक बक हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। कान्हा का हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। भितरकनिका उड़ीसा में है। चलिए 75 कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत का कौन सा राज्य रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो केरल है। कितना टन है, तो इसका टन बता दें आपको, तो ये आपका पड़ जाएगा 4,90,460 टन, ठीक है। भारत के शीर्ष प्राकृतिक रबर उत्पादक राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, असम, मेघालय, नागालैंड है, ठीक है। विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है, यहाँ ये पूछा जा रहा है, तो विजय स्तंभ की बात करें
ये आपका राजस्थान में है। विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण जो है 1440 ईस्वी और 48 ईस्वी के बीच महमूद खिलजी के नेतृत्व में हुआ था और गुजरात और मालवा के संयुक्त सेनाओं पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने करवाया था। यह चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ किले के अंदर स्थित यह स्तंभ हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित है। राजघाट की अब बात कर लेते हैं। राजघाट स्मारक किस शहर में है? तो ये आपका दिल्ली में है। दिल्ली में प्रसिद्ध स्मारक है शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी सदैव अटल 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 हो गया होगा, बिहारी वाजपेयी वीर भूमि, राजीव गांधी समता, बाबू जगजीवन है समता स्थल, बाबू जगजीवन राम संघर्ष स्थल, चौधरी देवीलाल। विवेकानंद की अब बात करते हैं कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ये आपका कन्याकुमारी में है। कन्याकुमारी कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। विवेकानंद ऑफ मेमोरियल जो है इसका निर्माण 1970 में हुआ था और स्वामी विवेकानंद ने 1892 में कन्याकुमारी का दौरा किया था। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक भी थे। स्मारक में दो मुख्य संरचनाएं हैं, विवेकानंद मंडपम और श्री पाद मंडपम। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं कि रण उत्सव की बात करते हैं। रण उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये गुजरात में मनाया जाता है रण उत्सव। इसकी संकल्पना 3 दिवसीय उत्सव के रूप में की गई है जो धीरे धीरे कच्छ के रण के पास एक गांव है धोरडो में 100 दिवसीय उत्सव में बदल गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य को जो भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश को हुआ है। भारत का पहला और विश्व का दूसरा कार्बन मुक्त राज्य है। कोई राज्य कार्बन मुक्त तब होता है जब उस राज्य की संपूर्ण विद्युत पवन, सौर और परमाणु जैसे ऊर्जा स्रोतों से आती है। प्रथम कार्बन न्यूट्रल जिला माजुली है, असम में है, और प्रथम कार्बन मुक्त पंचायत पाली गांव है, जम्मू कश्मीर में। भूटान दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव देश है। नेक्स्ट है 1481 कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य भारतीय राज्य कुल्ह के नाम से जाना जाता है और पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति के लिए प्रख्यात है? तो हिमाचल प्रदेश है। कुल्हे जो हैं उथले सतही चैनल हैं और जो प्राकृतिक रूप से बहने वाली नदियों या झरनों से पानी को खेती वाले खेतों की ओर मोड़ते हैं और मुख्य रूप से बाढ़ सिंचाई के लिए उपयोग किए जाते हैं। वन्य राज्यों में केरल संचयन संरचनाएं पाई गई है। तो केरल और कर्नाटक कट्टा सुरगम है, महाराष्ट्र में बांधा रस और ताल है, तमिलनाडु में एरिस है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मुंदिस है। नेक्स्ट यहाँ 82 पे आते हैं कि भारत के कौन से राज्य के सर्वप्रथम सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण को अनिवार्य किया गया है? तो तमिलनाडु। तो छत पर वर्षा जल संचयन जल संरक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली एक तकनीक है। इस तकनीक में घरों या इमारतों की छत पर गिरे बारिश की जल को पाइप की मदद से भंडारण या भूमिगत टैंकों में एकत्र किया जाता है। इससे भूजल स्तर को पुनर्भरण करने में मदद मिलती है। लोटिया किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत शैली है? तो ये राजस्थान का है। लोटिया या हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह में लोटिया त्यौहार के अवसर पर जो है खेतों में काम करते समय किसानों के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में है। मास्की शिलालेख अशोक का लघु शिलालेख है। यह तुंगभद्रा नदी के सहायक नदी है, मस्की नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 1485 में आ गए हैं कि मई 1982 में हुए आम चुनावों में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार EVMS का प्रयोग किया गया है? तो वो किया गया है केरल में। ठीक है, तो एर्नाकुलम केरल में, एर्नाकुलम परवूर विधानसभा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में। चलिए नेक्स्ट क्या बात अब करते हैं कि 1486 पे आते हैं कि किस राज्य में स्थित रावण फारी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक उदाहरण जो अपनी विशिष्ट मूर्ति कला शैली के लिए जाना जाता है? तो डी आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो रावण फारी गुफा मंदिर एहोल स्मारकों में से एक है और अन्य ऐतिहासिक गुफाएं हैं महाराष्ट्र अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, केरल का एड़कल गुफाएं, मयूर गुफाएं, एझुथुपारा गुफाएं, आंध्र प्रदेश में एरावरम गुफाएं, बेलम गुफाएं, अकन्ना मदन्ना गुफाएं।
नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध धमेक स्तूप जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में, तो धमेक आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। यह वाराणसी में सारनाथ में स्थित है। इसका निर्माण 249 ईसा पूर्व में अशोक महान ने करवाया था और इसे भगवान बुद्ध द्वारा अपने पहले 5 शिष्यों को अपने उपदेश देने की घटना की याद में बनाया गया था। अन्य स्तूप हैं स्वयंभूनाथ स्तूप काठमांडू नेपाल में है। भरहुत स्तूप सतना जिला में मध्य प्रदेश में पड़ता है। केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण जिला बिहार में है। सांची स्तूप रायसेन जिला में मध्य प्रदेश में है। और चौखंडी स्तूप वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 1488 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है, तो ये हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कुमारगुप्त गुप्त वंश के हैं और द्वारा निर्मित हुआ था और प्रमुख शासक कन्नौज के हर्षवर्धन पाल शासकों और कई विद्वानों ने नालंदा को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट है 1489 की 1489 की राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ है, तो ये आपका मुंबई में हो जाएगा। नबार्ड जिसको लोग यहाँ बोल देते हैं, नबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, ये तो मुंबई में। स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण मतलब नबार्ड का और अधिनियम 1981 को में लागू करके 20 तीव्रवन समिति सिफारिश की गई थी। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं। 90 में आ चुके हैं, धीरे धीरे भी कंप्लीट हो जाएगा आपका राज्य के जीके और फिर आपका आगे जो होगा सब करते हैं कंप्लीट। और याद है हमको, आप लोग कमेंट ना करेंगे ये कि पुस्तकें पढ़ाना बाकी है, तो वो भी आपको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, बात वह है कि किस राज्य में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं हैं, जिसमें कि 9 बौद्ध गुफाएं हैं जो 6वीं शताब्दी में विकसित की गई थी, तो वो मध्य प्रदेश। तो बाघ की गुफाएं ये 9 बात है कि 9 बौद्ध गुफाएं में से एक है और जिन्हें पहली बार 1818 में खोजा गया था, जो मध्य प्रदेश के धार जिले में बागनी नदी के तट पर स्थित है। अन्य गुफाएं मध्य प्रदेश के उदयगिरी गुफाएं हैं, पांडव गुफाएं पंचमढ़ी में है, धर्मराजेश्वर गुफाएं मंदसौर में है, भीमबेटका गुफाएं की बात करें तो भोजपुर रायसेन में और लोहानी गुफाएं मांडू आदि में है। नेक्स्ट है कि कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफाएं मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, बराबर पहाड़ी गुफाएं भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण सम्राट अशोक ने आजीवक तपस्वियों के उपयोग के लिए किया था। ये गुफाएं बराबर और नागा अर्जुन की जुड़वा पहाड़ियों में स्थित है। बराबर की अधिकांश गुफाएं 2 कक्षों से बनी है जो पूरी तरह से ग्रेनाइट की बनी है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि कौन सा किस राज्य का गुफा जो है, गुफा का चट्टान गुफा मंदिर का दुनिया का सबसे बड़ी एकाश्म संरचना कहाँ का है, तो ये एलोरा का है चट्टान, वहाँ की गुफाएं की बात की जा रही है। नेक्स्ट है एलिफेंटा की बात अब करते हैं कि एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में है। ये सब अब महाराष्ट्र में है, ये आपको शुरू में बता दिए थे और 1987 में यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, बात करें भारत का कौन सा शहर चाय उद्योग से जुड़ा है, तो चाय ज़्यादातर आप लोग दार्जिलिंग पे हाथ मारेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो दार्जिलिंग यहाँ आंसर आपका हो जाएगा, जो कहाँ है पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग चाय अक्टूबर 2004 में भारत में भौगोलिक संकेत मतलब कि जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पादक था और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को भी जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ। जीआई टैग को वस्तुओं के भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 द्वारा जो है विनियमित किया गया था। 95 में आ गए, करते करते पूरा कंप्लीट कर देंगे आपका बुक। ये कि कौन से मंदिर में स्थित गणेश रथ मंदिर सबसे बेहतरीन एकात्मक मंदिरों में से एक है, तो यह महाबलीपुरम है। गणेश रथ या महाबलीपुरम में पल्लव काल के स्मारकों के समूह के भीतर गुलाबी ग्रेनाइट से बने 10 रथों में से एक है, जो 1984 में यूनेस्को द्वारा अंकित विश्व धरोहर में स्थल है। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य पूर्व प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो उत्तराखंड बन गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा में यह उत्तराखंड जो है प्रथम रहा है। यह कस्तूरी रंजन समिति की अनुशंसा पर आधारित था। उद्देश्य था कि 21वीं सदी के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलना। कर्नाटक उच्च शिक्षा में एनईपी अपनाने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं कि प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है पांडवलेनी गुफाएं। ये समुद्र तल से लगभग 3,004 फीट ऊपर त्रिरश्मि पहाड़ी पर बनी है। ये गुफाएं पुरानी बौद्ध गुफाओं का एक समूह है। 98 में है
कि धुस्का किस राज्य का लोकप्रिय है, तो ये धुस्का आपका झारखंड का है। झारखंड के अन्य खाद्य पदार्थ हैं हंडिया, लिट्टी चोखा, मिर्ची का सालन, मिर्चा खाजा और रुगड़ा। पंजाब का है सरसों का साग और मक्की की रोटी और लस्सी, गोभी, सलजम, गाजर का अचार, पिन्नी। और केरल में है एरी सेरी सदिया अपन विद स्टू, इडली सांभर, नादान कोझी, वरुथतू। आंध्र प्रदेश का है पुल्ली होरा, गुट्ठी वंकया कूड़ा, चेपा पुलुसी, गोंगिरा, अचार, अम्बादी, पेसाटू, गुट्टी वांकिया कूड़ा, पुनुगलू। आंध्र प्रदेश का है। जाओ तो घूम ये सब अपना देखते रहो, खाते रहो। बो बतलू, मेडू वड़ा, हाँ ये नाम ये सुने हैं। उपेडी। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा राज्य जो है राज्य क्षेत्र है। कहाँ का ये किस राज्य का पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो आंसर आपका जो है हिमाचल प्रदेश का। प्रसिद्ध बौद्ध मठ जानते हैं, ये बहुत आता है। हेमिस मठ लद्दाख में, ताबो मठ हिमाचल प्रदेश, सुगलखंग मठ ये आपका हिमाचल प्रदेश का, ठीक से मठ लेह लद्दाख का है, और तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश का है। बाइला कुम्फे मठ नाम ड्रोलिंग कर्नाटक का है। धूम मठ पश्चिम बंगाल और लिंग द मठ सिक्किम। नेक्स्ट है आगा खां पैलेस महाराष्ट्र में है, किस शहर में स्थित है, तो ये आपके पुणे में हो जाएगा। ठीक है, पुणे में है। इस पैलेस का निर्माण 1892 में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां तृतीय ने जो है पुणे में ही जिले में करवाया था। किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के नाम से जाना जाता है, तो पुणे को ही जाना जाता है। तो चलिए कुछ और जान लेते हैं कि उसको क्या कहा गया है। ये कुछ नया आ गया है तो इस पर लंबा भी है, तो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, भारतीय बात करें, ताज का शहर आगरा उत्तर प्रदेश को कहा गया है ताज का शहर। बोस्टन पार्टी का मैनचेस्टर भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा गया। संगम सिटी इलाहाबाद को कहा गया उत्तर प्रदेश में है। काले हीरे की भूमि आसनसोल को कहा गया। शांति का शहर वर्धमान को कहा गया है। भारत का मंदिरों का शहर भुवनेश्वर को कहा गया है। पूर्वी का वेनिस आलप्पुझा को कहा गया है जो केरल में है। गार्डन सिटी जो है ऑफ गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहा गया है। एशिया का डेट्रायट चेन्नई को कहा गया है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग को, कर्नाटक में है। भारत के स्कूल कैपिटल देहरादून को, पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग को। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। निम्नलिखित में से मणिपुरी राज्य की एक भारतीय युद्ध कला है, तो ये थांगटा है मणिपुरी युद्ध कला का। तलवार और भाला का युद्ध कौशल और पूजा के समर्पित है। थांगटा की मैतेई रचना प्राचीन काल से चली आ रही है। 1503 है कि भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है, हैदराबाद में जो है ये स्थित है। अन्य प्रसिद्ध स्मारक है कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित चार मीनार का मकाम और मस्जिद। नेक्स्ट है नासिक को जो है भारत की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, तो नासिक को शराब कहते हैं। संतरा भी सही था, अंगूर रहता है। ठीक है, शराब है, शराब किस सिटी के नाम से जाना जाता है, तो जो जाइए नासिक और पी के आइए। और क्या आधा शराब बनाना ना थी वहाँ, वो क्या बात है, जाइए और सस्ते में मिल जाएगा। 1502। चलिए 1500 पे आ चुके हैं एक से लेकर, बस मैं चैनल से जुड़ रहे हैं, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, मोनेटाइज ये सब जल्दी जल्दी करवाएं। 2022 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का आधिकारिक खेल रहा, तो दही हांडी वहाँ का रहा है। ठीक है, हिंदू त्यौहार कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का जन्म के साथ मनाया जाने वाला एक मनोरंजन और प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश का मलखम्ब है। केरल का कलारी पट्टू है। पूरी बीच उड़ीसा का है। सुदर्शन पटनायक यहाँ अपनी रेत कला का प्रदर्शन करते हैं। मैसूर रेत मूर्ति कला संग्रहालय या रेत की कई मॉडल का घर है और एम.एन. गौरी द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए 1506 2023 में ये सब आया है और एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ चुका है एसएससी का, तो लगे रहिए, तैयारी में जुटे रहिए। और लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है, ये मेघालय है। ठीक है, तो मेघालय है। लिविंग रूट ब्रिज जो है ये हवाई पुल भारतीय रबर के पेड़ की जड़ों को बुनकर और समायोजित करके बनाया गया है। अन्य प्रसिद्ध रूट ब्रिज रिवाई रूट ब्रिज और उमासियांग डबल डेकर ब्रिज। गुण लचीला, आसानी से संयुक्त, खुरदरी और पथरीली मिट्टी में उगता है। मेघालय की खासी और जयंतिया
द्वारा ये विकसित है। नेक्स्ट है, सूरत को भारत की किस नाम से जाना जाता है? तो ये डायमंड सिटी नहीं है, हाई है, डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सूरत का पुराना नाम सूर्यपुर था, ठीक है। और क्या बोले, सूरत को मक्का का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। सूरत के बारे में जान गए, इतना सारा हो गया, काफ़ी है कि ऐसे ऐसे निकल जाएगा, इतने को अब रट गए तो ज़्यादा नहीं है। और क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टीसीएस ही क्वेश्चन बनाने वाला है, एग्जाम कोई और ले, लेकिन क्वेश्चन टीसीएस नहीं बनाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो विजयवाड़ा, ठीक है। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात में है, जो ये 1993 में बनकर तैयार हुआ था। कलपक्का मदा 1984 में तमिलनाडु में, नरोरा 1991 में उत्तर प्रदेश में है, कैगा 2000 में कर्नाटक में है, रावत भाटा 1973 में राजस्थान में बना, तारापुर 1969 में महाराष्ट्र में। कुड्डनकुलम 2013 का है, बना तमिलनाडु में है। निर्माणाधीन चुटका मध्य प्रदेश का, गोरखपुर हरियाणा, भीमपुर मध्य प्रदेश, माही बांसवाड़ा राजस्थान, हरिपुर पश्चिम बंगाल आदि। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, हम निम्नलिखित में से किस राज्य में कुटुम्बश्री लागू किया गया था? जो एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था। तो ये 2022 आ चुकी है, मतलब अब करीब है ख़त्म होने वाला। केरल सरकार कुटुम्बश्री की शुरुआत की थी, कब किया था? 1998 में। तो एक और नोटिस आपको देते हैं इंग्लिश को लेकर, क्योंकि एसएससी आ गया नज़दीक। तो मेरे हमको लग रहा है कि इंग्लिश को लेकर यहाँ नोटिस क्या है कि ये इंग्लिश का जो क्वेश्चन होगा, पिनेकल का ही है, 7th एडिशन का रहेगा आपका। तो उसका पढ़ाने का एक तरीका क्या रहेगा, मेरा थोड़ा चेंज करें, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो जल्दी आपको कंप्लीट कराने के लिए सोच रहे हैं। तो सिर्फ जैसे कि साइनो हो गया, आगे साइनो मतलब वोकेबलरी पे ज़्यादा अभी ध्यान देते हैं। फर्स्ट वीडियो जो है उसी का बनेगा। और बनेगा क्या कि साइनो हो गया, एंट्रो हो गया, इडियम फ्रेज हो गया, ओडब्ल्यूएस हो गया, मिसफिल्ट हो गया, और क्या रहता है, यही सब रहता है। तो आगे क्या करेंगे, इसको पढ़ा देते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, आंसर क्वेश्चन नहीं आपको बताएंगे डायरेक्ट, उसका आंसर नहीं आपको बता देते हैं, ताकि आप लोग उसको अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक है। ये सब इडियम फ्रेज ये सब का आंसर बता देते हैं, बाद में आप मॉक टेस्ट उसका लगाते रहेंगे, ठीक। ये पहला करने वाले हैं। उसके बाद फिर जो एरर रहेगा, कॉमन एरर, वो तो आपको बताते ही रहेंगे, वो क्या है इसमें, वो आपको समझाएंगे। तो आगे चलिए शुरुआत करते हैं। तब तक मेरे चैनल से और कमेंट जरूर करेंगे क्या इससे पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं। आगे आंसर आपको डायरेक्ट याद दिला देते हैं, उसका मॉक टेस्ट आप खुद मार सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है। बस एक बार मीनिंग को एक बार पढ़ लेंगे, जैसे साइनों को सारे आंसर बता देते हैं आपको हिंदी कर कर, तो आप मॉक टेस्ट आराम से लगा सकते हो फिर। चलिए बात आते हैं भारत की पहली एआई संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत की शुरू की गई थी, राजस्थान की है, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते हैं, शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहें, पढ़ाने में भी टाइम लगता है, 1-2 घंटा वीडियो बनाने में। यदि यहाँ 1 घंटा का आप वीडियो देख रहे हो तो समझो कि उसमें मेरा आधा घंटा तो ऐसे ही कुछ ना कुछ जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 घंटा का वीडियो तो 1 घंटा ही हम टाइम देते हैं, 2 घंटा टाइम लग जाता है, एडिटिंग करो सब कुछ करने में लग जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश है। यह उज्ज्वला योजना 2016 में केंद्र सरकार द्वारा जो है हुई थी, और गृहिणी सुविधा योजना ये सब 2018 में चालू हुआ था। ये सब कभी कभी पूछ देता है योजना के भी बारे में। बात है 1512 में आते हैं कि किस राज्य की सरकार ने चाय बागान के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो ये बता देंगे आप लोग, त्रिपुरा। तो भारत में 5वां सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य हो गया, और असम राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। इसके बाद पश्चिम बंगाल आता है। जोरहाट में विश्व प्रसिद्ध टोकलाई प्रायोगिक केंद्र है, और चीन और भारत दूसरा है, दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। काशी यात्रा योजना की सरकार द्वारा शुरू की गई थी, कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। और चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं, और क्या है, अब जल्दी ख़त्म होने वाला, 2022 आ गया, 21 आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 14 में आ गए हैं कि भारत का पहला ओलंपिक जो है, पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम में शुरू किया गया था, किस राज्य में? ओडिशा में शुरू किया गया था। इसमें अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मूल शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ ओडिशा में किया गया था। आईओसी का मुख्यालय लॉजेंस स्विट्जरलैंड में है। स्थापना हुआ 23 जून 1894 में। चलिए 15 में आ गए हैं कि
वाटरशेड 1515 वाटरशेड जल संभरण विकास के लिए एक उदाहरण बनने वाला एक छोटा सा गांव रालेगंज सिद्धि महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो अहमदनगर में स्थित है। चंद्रताल आर्द्रभूमि भारत के किस राज्य में है? चंद्रताल आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो आर्द्रभूमि जाने तो पोंग बांध रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश का है। तमारा झील उड़ीसा का है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश का है। चित्रान गुड्डी मध्य पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है। सालबुद्ध आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर का है। ठाणे क्रिक महाराष्ट्र का है। कांजीर कुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु आदि का है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं भारत के इनमें से किस राज्य ने डिस्ट्रिक्ट के इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी की स्थापना की है? तो ओडिशा। चलिए जंजीरा किला के तट पर अरब सागर में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। ये यहाँ पूछा ही जा रहा है, ये आपको यहाँ बताना है। ये महाराष्ट्र में है। जंजीरा किला मुंबई महाराष्ट्र से 165 किलोमीटर दक्षिण में मुरुद के बंदरगाह शहर के पास अरब सागर तट पर एक अंडाकार आकार की चट्टान पर स्थित है। महाराष्ट्र में कुल अन्य किले हैं। लोहागढ़ किला, दौलताबाद किला, रायगढ़ किला, शनिवारवाड़ा किला, पुणे सिंधुगढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, राजमाची किला। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चूना पत्थर की गुफाएं हैं? तो ये आंसर हो जाएगा सी बोर्डरा गुफाएं, और ये आंध्र प्रदेश में है। अलूरी सीताराम राजू जिले की अराकू घाटी के आनंदगिरी पहाड़ियों में स्थित एक चूना पत्थर की गुफा है। उंदावली गुफाएं की बात करें तो अमरावती आंध्र प्रदेश में है। वारा गुफा महाबलीपुरम तमिलनाडु में। भीमबेटका गुफाएं अमचा खुर्द मध्य प्रदेश में। 1520 में आते हैं। दक्षिण भारत का एक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र अगुम्बे, जहाँ 7640 mm औसत वार्षिक वर्षा होती है, किस राज्य में है? तो ये आंसर हो जाएगा कर्नाटक। मतलब अगुम्बे जो है कर्नाटक में है। भारत की कोबरा राजधानी को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी पंजीकृत किया गया है, और यह अपनी समृद्ध जैव विविधता, झरनों और अरब सागर पर लाल धुंधले सूरज के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 1521 में आते हैं कि 1521 यहाँ है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बुक्सा किला स्थित है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में बुक्सा किला स्थित है। चलिए नेक्स्ट की यहाँ बात अब करते हैं। गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं? तो ये आपके हो जाएंगे जूनागढ़ में है। भारत के कुछ प्रसिद्ध गुफाएं हैं। महाराष्ट्र में अजंता गुफाएं, एलोरा है गुफाएं, कन्हेरी गुफाएं, भाजा गुफाएं, जुनार गुफाएं, कार्ला गुफाएं। और बिहार में है बराबर। आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन कोंडा गुफाएं। उड़ीसा में है धौली गुफाएं, ललिता गिरी गुफाएं और रत्नगिरी गुफाएं हैं। चलिए नेक्स्ट है कि अकाल तख्त साहिब के परिसर के अंदर क्या स्थित है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो यहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है। ठीक है। श्री गुरु हरगोविंद सिंह ने 1605 में अकाल तख्त भवन की आधारशिला जो है रखी थी। अब पावंटा साहिब की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने की थी। पटना साहिब का निर्माण जो है महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था, और गुरुद्वारा बंगला साहिब को 8वें सिख गुरु गुरु हरकृष्ण के साथ जुड़ाव के लिए जाना जाता है। लिट्टी चोखा की यहाँ बात करें निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो बिहार में ये प्रसिद्ध है। तो आप लोग को कमेंट करना है कि आप किस राज्य से जो देख रहे हैं वहाँ क्या प्रसिद्ध है। उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में कफूली किसका नाम है? तो वो है व्यंजन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कफूली उत्तराखंड का एक व्यंजन है। और भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बन्नी नाम की भैंस की नस्ल मुख्य रूप से पाई जाती है? तो गुजरात में जो है बन्नी नाम की भैंस पाई जाती है। वही निम्नलिखित में से यहाँ बात करते हैं कि कौन सा महल तिरुवनंतपुरम में स्थित है? तो कनक कुन्नू जो है यहाँ पहले से ये तिरुवनंतपुरम में ही स्थित है। जनपद गीत की यहाँ बात अब कर लेते हैं। जनपद गीत जिसमें कि बसवना के वचन शामिल है, ये किस राज्य से जो है जुड़े हुए हैं, यहाँ पूछा ये जा रहा है। तो ये आपका है आंसर कर्नाटक है। जनपद गीत में जन का अर्थ है लोग या जनजाति, और पद का अर्थ है छंद या तुकबंदी। 1529 आते हैं। 1529 आपका है कि पोचमपल्ली। ठीक है। इकत साड़ी और पोशाक सामग्री जो अपने पारंपरिक ज्यामितीय पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है, जो किस राज्य में स्थित है? ये तेलंगाना में स्थित है।
चलिए नेक्स्ट करते हैं कि मुया अवड्डू इस भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन क्या है? तो यह है त्रिपुरा का है मुया अवड्डू। तो ये कहाँ का राज्य का है? त्रिपुरा का मुया अवड्डू। बांस की अंकुर बर्मा किण्वित मत मछली अजमोद और हरी मिर्च के तैयार का एक व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्या बात करते हैं बॉम्बे राज्य में। आगे मतलब बॉम्बे राज्य मुंबई को भाषाई आधार पर विभाजित किया जाता है, जिसमें वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और किसका गठन हुआ था? गुजरात के बीच हुआ था। ये 1960 की कहानी है। नेक्स्ट है अस्टेंडली। अस्टेंडली है जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। और तो कैसे याद करेंगे? तो अभी जो मुख्यमंत्री है JK स्टालिन, नाम एक ही मिल रहा है। पुकोडे झील की यहाँ बात करते हैं, भारत के किस राज्य में है? तो ये केरल में है। पुकोडे झील केरल की 10 प्रसिद्ध झीलें हैं। अष्टमुडी झील है, पेरियार झील है, वेम्बनाड झील है, पुकेडे झील है, वेलियानी झील है, परवूर झील है, पुन्नमड्डा झील है, सस्थम कोटा झील है, मनन चिरा झील और वीरन बूझा झील है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि विनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है विनिया जलप्रपात। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ अब बात करते हैं 35 है कि चुराही, मंडेली और क्योंथली किस राज्य में बोली जाने वाली बोलियां हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश की बोलियां। यहाँ बोली जाने वाली अन्य पहाड़ी बोलियां हैं चंबियाली, चुराही, मंडेली, हिमाचली और कुलुही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र राज्य का वृक्ष है? तो ये आम आपका हो जाएगा। चलिए राजस्थान में आते हैं कि राजस्थान राज्य में पक्षी कौन सा है? तो सोन चिड़िया जो है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये आपका राजस्थान का है। नेक्स्ट है 38 पे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक आपका आंसर ये हो जाएगा। कॉफ़ी के लिए जाना जाता है। बालुच्चो और यहाँ बात करते हैं और सोर पोटेल निम्नलिखित में से पारंपरिक व्यंजन है, कहाँ का है? तो गोवा का है। ठीक है। कौन कौन? तो बालचो और सोर पोटेल, ये सब कहाँ का है? गोवा का है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं थोलू बोमवाला जो है बोमलता। थोलू बोमलता चमड़े की छाया वाली कठपुतली थे जो किस राज्य का एक पारंपरिक कला है? ये बताना है आप। जो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं, बोलो। वही नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कि कौन जो है जम्मू और कश्मीर का पुरातात्विक महत्व का स्थल है? तो वो हो जाएगा बुर्ज होम। ये मस्की कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले का एक कस्बा और पुरातात्विक स्थल है। बात करते हैं वही नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है। चुटका परमाणु संयंत्र। वही नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं पंचे की, यहाँ बात कर लेते हैं। पंचे राज्य में पुरुषों द्वारा जो है पहना जाने वाला पारंपरिक साधन कौन सा है? तो कर्नाटक है। अमोगुत्ती मंदिर जो है वर्तमान में किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। चलिए अब खत्म होने वाला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? तो ये आपका हो जाएगा शेरछिप हो जाएगा। ठीक है। शेरछिप ये आपका बहुत साक्षर जिला है जो मिजोरम का है। 97.91% जनगणना अनुसार उच्चतम साक्षरता वाला राज्य में केरल आता है और बिहार सबसे कम में आता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो यहाँ पूछा जा रहा है कि किस राज्य में जो है पम्बन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन है? तो तमिलनाडु यहाँ आंसर आपका हो जाएगा पम्बन द्वीप। ये आपको जो है पम्बन द्वीप, रामेश्वर द्वीप, ये सब प्रायद्वीपीय भारत श्रीलंका के बीच में है। एडम्स ब्रिज के जो है द्वीप पर स्थित है। 2000 करते हैं 47 की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी वो किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग का नाम दिबांग नदी या टालोन के नाम पर भी मिसमिस रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कुद्रेमुख और लॉ खदान स्थित है, कहाँ है? तो कर्नाटक में है। वही बात यहाँ करते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वो आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्या बात अब करते हैं कि 1550 में कि प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में आपका चित्रदुर्ग किला स्थित है।
वही बातें करते हैं कि 1521 के निम्न में से किस राज्य में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि सूफी धर्म स्थल चरार ए शरीफ शहर किस शहर के निकट जो है ये स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपको बता दें कि सूफी चरार ए शरीफ जो है सूफी संत शेख नूर उद्दीन नूरानी की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है, श्रीनगर में है। 53 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल मणिपुर राज्य का फूल है? तो आंसर हो जाएगा आपका सिरुई लिली। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1963 में एक अलग राज्य के रूप में उभरा है? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड उभरा है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को तो भारत का 16वां राज्य बना। वन्य राज्यों की बात करें तो मिजोरम 20 फरवरी 1987 को बना है, और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को। नेक्स्ट है 53 में आ गए कि कौन सा वर्तमान भारतीय राज्य मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में है? तो कर्नाटक है। कर्नाटक में वैसे भी मैसूर है का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1556 की बातें करते हैं कि रहीदे जो है किस राज्य की महिलाओं के द्वारा अपने सिर को ठंडी हवा से बचाने के साथ साथ अपनी पारंपरिक सामाजिक आत्मीयता दिखाने के लिए पहना जाने वाला एक लंबा दुपट्टा है? तो हिमाचल प्रदेश की महिलाओं की यहाँ बात की गई है। किस आधुनिक भारतीय राज्य को 1 अप्रैल 1937 में अंग्रेज द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में बनाया गया था? तो उत्तर प्रदेश को 1 अप्रैल 1937 को आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत को छोटा करने की परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया है। चलिए अब है 58। हिमाचल प्रदेश राज्य किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया? किस वर्ष बना राज्य बना? तो 1971 में बना। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य का अधिनियम 18 दिसंबर 1970 के अधिनियम के द्वारा पारित हुआ था। चंदन का राज्य वृक्ष है चंदन ज़्यादा कर्नाटक में होता है, और डोगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाने वाली है? तो जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली है डोगरी। चलिए 61 में आ गए कि ओआलू पोस्तो भारत के किस राज्य का पारंपरिक व्यंजन है? तो ये आपका नाम से ही लग रहा है, पोस्तो खोस्तो पश्चिम बंगाल का। रामोजी फिल्म सिटी ये कहाँ आपका हो जाएगा? हैदराबाद में है, जो इसकी मूवी आप लोग RRR ये सब देखे होंगे। चलिए वेलांकनी तमिलनाडु के किस जिले में है तीर्थ यात्रा है? ये बोल रहा है तो नागपट्टिनम, ठीक है, तमिलनाडु के नागपट्टिनम में है, जो आपको ये जाके आप घूम सकते हैं, अच्छा यात्रा के लिए सही है। 64 है कि भारत की सबसे लंबी निरंतर दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है किस किले में है? कुंभलगढ़ में है। कुंभलगढ़ राजस्थान में है। चीन की महान दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवार भी है। चलिए यहाँ बात करते हैं सालसेट। सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। वही नेक्स्ट है विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तमिलनाडु बन गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत का जुड़वा शहर है? तो ये आपका हो जाएगा त्रिशूर और तिरुवल्ला अभी पता चला जुड़वा शहर है। हमको लगा हैदराबाद सिकंदराबाद बोल लेता। त्रिशूर और तिरुवल्ला ये है भारत का प्रसिद्ध जुड़वा शहर। हैदराबाद और सिकंदराबाद भी है। विजयवाड़ा, अमरावती, कोच्चि और एर्नाकुलम ये सब है। नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा गया है? तो पूर्व का एथेंस मदुरै को कहा गया है, जो वैगई नदी के तट पर स्थित है। चलिए अब संगठन पे आते हैं, ठीक है।